देना चाहूँगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक कठपुतली है। कठपुतली का वैसे सामान्य सा अर्थ हम देखें कि काष्ठ का पुतली मतलब जो लकड़ी का बना होता है वो कठपुतली कहलाता है। पर अभी वर्तमान स्थिति में अगर देखें तो कठपुतली का जो स्वरूप जो है काफ़ी बदल गया है ना। ये सिर्फ अभी काष्ठ का न होकर कई स्वरूपों में बढ़ गया है। तो इसके मैं प्राचीन इतिहास पर थोड़ा नज़र डालूंगी कि कठपुतली का प्रादुर्भाव हुआ कैसे। तो ऐसा कहा जाता है कि पौराणिक कथा के अनुसार कि एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती बैठी थी और आपस में कुछ चर्चा कर रही थी। फिर उन दोनों के बीच हुआ क्या, कुछ चीज़ को लेकर बहस हो गई। माता पार्वती जो है रूठ गई भगवान शिव से। तब भगवान शिव जो है एक काष्ठ की प्रतिमा में प्रवेश कर माता पार्वती का मन बहलाया। तभी से ये कठपुतली का प्रादुर्भाव माना जाता है। अगर हम इतिहास की बात करें तो जो अष्टाध्यायी में एक नट्य सूत्र करके ग्रंथ है, उसमें भी कठपुतली का वर्णन मिलता है। सिंहासन 32 में भी कठपुतली का 32 पुतलियों का वर्णन मिलता है, जिसके आधार पे और कठपुतली के सहयोग से ही राजा विक्रमादित्य जो है न्याय किया करते थे। तो ये जो है बहुत ही पौराणिक नाट्य कला का एक शैली माना जाता है। तो आइए कठपुतली के मुख्यतः प्रकारों पर बात करते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है धागा कठपुतली। ये जो है बहुत ही प्राचीनतम कठपुतली है और यही मुख्य कठपुतली कहा जाता है, क्योंकि ये जो है धागे से चलाया जाता है और इसके शरीर के जो है पार्ट भी अलग अलग होते हैं। हाँ, दूसरा है उंगली कठपुतली, फिंगर पपेट। इसे फिंगर के माध्यम से चलाया जाता है। ये जो दिख रहा है ये इसे कपड़े से या फिर कागज से बना के चलाया जाता है। ये है छाया कठपुतली। इसे चलाने के लिए एक पीछे पर्दे में लाइट लगाया जाता है और कमरे को अंधेरा कर दिया जाता है और फिर लाइट से ये जो मेन पपेट होता है उसको मैनिपुलेट किया जाता है और सामने इसकी प्रतिबिंब दिखती है। और ये मुख्यतः जो है चमड़े का बनाया जाता है। मैं एक आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास है शैडो पपेट। इसे मैं कागज से ही बनाई हूँ। ये इस तरीके से इसे मैनिपुलेट किया जाता है और सामने जो पर्दा होता है उस पर इसकी प्रतिबिंब दिखती है। ठीक है। और मैं जो बोल रही थी फिंगर पपेट की बात कर रही थी। ये इसे ऐसे फिंगर में लगाया जाता है और इसे मैनिपुलेट किया जाता है। ये है दस्ताना कठपुतली। इसे हाथ पुतली या फिर कर पुतली भी कहा जाता है। और इसकी एक मुख्य विशेषता होती है कि इसका जो सिर या मस्तक कागज से या फिर कपड़े से बनाया जाता है और इसके 2 हाथ बना दिए जाते हैं। पर इसके जो शरीर का जो निचला भाग होता है उसे एक बड़े झबले के माध्यम से बंद कर दिया जाता है। मतलब सिर्फ उसका मुंह, चेहरा और हाथ ही मूवमेंट करता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। क्या हम कठपुतली को मनोरंजन के साथ साथ शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग कर सकते हैं? यही हमारा मुख्य मुद्दा है जिसे हम लेकर आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो जी हाँ, कठपुतली को हम शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसे दोनों क्षेत्रों में, संज्ञानात्मक क्षेत्र और ससंज्ञानात्मक क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे संज्ञानात्मक क्षेत्र में है पाठ्यक्रम में शामिल पाठ्य सामग्री का दृश्य और श्रव्य सामग्री में रूपांतरण कठपुतली कला के माध्यम से करके इसे सरल, सुगम और मनोरंजक बनाया जा सकता है। अब देखते हैं ससंज्ञानात्मक क्षेत्र में व्यक्तिगत
कठपुतली कला सहायक होती है। इसके माध्यम से बच्चों में हम क्रियात्मकता, बातचीत के तरीके, हाव भाव, नेतृत्व क्षमता, समूह कार्य, हस्तशिल्प आदि गुणों के विकास के साथ साथ हमारी लोक कला और प्राचीन सभ्यता के प्रति जिज्ञासा पैदा की जा सकती है और इसके माध्यम से हम अपनी संस्कृति को भी बचाए रख सकते हैं। कठपुतली कला का प्रयोग कैसे करेंगे, इसका उदाहरण हम आप लोगों के बीच प्रस्तुत करेंगे अभी। इसका शीर्षक है यमराज का दरबार, जिसका उद्देश्य है नैतिक शिक्षा पर आधारित है। ये कि शासन द्वारा बनाए गए नियमों का कैसे पालन किया जाए, अगर पालन नहीं करते हैं तो इसका क्या परिणाम हमारे सामने आता है। पात्र परिचय के रूप में है यमराज, यमलोक का स्वामी। इसमें मुख्यतः 5 पात्र हैं। चित्रगुप्त, यमराज का लेखापाल। वीरू, कोरोना के कारण मृत व्यक्ति। बसंती, अंधविश्वासी महिला है। और कालिया, शराबी वाहन चालक है। भूमिका और प्रस्तुतकर्ता के रूप में है श्री मणि देवांगन सर, जो कि चित्रगुप्त की भूमिका निभाएंगे श्री मणि देवांगन सर। कालिया और वीरू की भूमिका निभाएंगे श्री जीवन चंदेल सर, जो कि शासकीय प्राथमिक शाला कोरिया से हैं। बहुत बढ़िया सर। बसंती की भूमिका निभाऊंगी और यमराज की भूमिका में है श्री चंद्रशेखर पटेल जी। आप हैं शासकीय प्राथमिक शाला अकोला से। साथियों नमस्कार। आज के इस पपेट शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने मिलकर एक छोटा सा पपेट शो तैयार किया है जिसका शीर्षक है यम का दरबार। तो चलिए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है एक छोटा सा पपेट शो यम का दरबार। यम है हम, डरो हमसे। चित्रगुप्त हाजिर हो। प्रणाम महाराज, प्रणाम। चित्रगुप्त, आज पृथ्वीलोक से कितने प्राणी यमलोक पे आए हैं? महाराज, आज पृथ्वीलोक से 3 प्राणियों का आगमन था महाराज जी। 3 प्राणी? क्या वे तीनों प्राणी अपनी पूरी उम्र पृथ्वीलोक पर बिताए हैं चित्रगुप्त? नहीं महाराज, ये तीनों प्राणी अल्प आयु में ही हम लोग पहुंच गए महाराज, और इन्होंने घोर लापरवाही की है। लापरवाही? घोर लापरवाही। तीनों को क्रम से हाजिर करो चित्रगुप्त। जैसी आपकी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। कालिया हाजिर हो। महाराज, ये कालिया है। प्रणाम महाराज, प्रणाम। चित्रगुप्त, इस कालिया की मृत्यु कैसे हुई है? महाराज, ये कालिया बड़ा शराबी है और शराब पीकर वाहन चला रहा था, और इसके साथ इन्होंने यातायात के नियमों का पालन भी नहीं किया, जिसके कारण दुर्घटना हुआ और ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। यम है हम, डरो हमसे। कालिया, सुनाओ तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई है?
जी क्या बताऊं महाराज, मैं बीच सड़क में शराब पीकर गाड़ी चला रहा था महाराज। इस दौरान मैंने यातायात के नियमों का ठीक ढंग से पालन नहीं किया महाराज। इस कारण मेरी गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई महाराज और मैं अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। लापरवाही, घोर लापरवाही, यम है हम, चलो हमसे। चित्रगुप्त, पृथ्वी लोक के प्राणी तो बहुत लापरवाह हो गए हैं। जी महाराज, क्या बताएं, सरकार ने इतने नियम बना के रखे महाराज, फिर भी इतनी लापरवाही करते हैं पृथ्वी लोक के प्राणी। इसको तो सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। जी महाराज, दूसरे प्राणी को हाजिर कीजिए चित्रगुप्त। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। बसंते, हाजिर हो। महाराज, ये बसंती है। प्रणाम महाराज, प्रणाम। चित्रगुप्त, बसंती की मृत्यु कैसे हुई है? महाराज, ये और इसके परिवार वाले बहुत अंधविश्वासी हैं। कुछ भी समस्या होते हैं तुरंत ही वैद्य या फिर कोई तांत्रिक के पास चले जाते हैं और इसी लापरवाही के कारण से इनकी भी मृत्यु हो गई महाराज। यम है हम, चलो हमसे। बसंती, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई है बताओ। महाराज, कल रात में भोजन बनाने हेतु लकड़ी निकालने गई थी, पर एक जहरीले सांप ने मुझे काट लिया और मैं मूर्छित हो गई। पर मेरे घर वालों ने मुझे डॉक्टर के पास न ले जाकर बैगा के पास ले गए और वहाँ झाड़ फूक से भी मैं ठीक नहीं हुई और मेरी मृत्यु हो गई महाराज। लापरवाही, घोर लापरवाही। चित्रगुप्त, 21वीं सदी में हमारे मेडिकल साइंस ने इतना उन्नति कर लिया है, फिर भी पृथ्वी लोक के लोग आज भी बैगा के पीछे पड़े हुए हैं। ये तो घोर लापरवाही है। जी महाराज, देखा जाए तो पृथ्वी लोक में इतनी तरक्की हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के व्यक्ति अभी भी तांत्रिक या बैगा के पीछे पड़े महाराज। चित्रगुप्त, तीसरी प्राणी को हाजिर करो। जी महाराज, जी। वीरू, हाजिर हो। महाराज, ये वीरू है। प्रणाम महाराज, प्रणाम। यम है हम, डरो हमसे। बताओ वीरू, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई है? क्या बोलूं महाराज, इस कोरोना काल में मैं बिना मास्क लगाए लापरवाही के साथ यहाँ वहाँ घूम रहा था महाराज। बस इतनी सी लापरवाही के लिए चित्रगुप्त तुमने इसको यमलोक पे ला लिया है? महाराज, ये प्राणी झूठ बोल रहा है, इसके अलावा इन्होंने बहुत लापरवाही किया। वीरू, अपनी सारी गलती महाराज को बताओ। जी महाराज, मुझसे एक और गलती हो गई महाराज। इस कोरोना काल में मैंने बिना हाथ धोए, बिना सैनिटाइजर का उपयोग किए जगह जगह की चीजों को खाया महाराज। इस कारण मुझे कोरोना वायरस ने जकड़ लिया महाराज। और इसके अलावा जब इनको कोरोना हो गया, उसके बाद तुमने क्या किया, इसको भी बताओ महाराज को। मुझसे गलती हो गई महाराज, अपराध हो गया महाराज। जब मुझे पता चला कि मुझे कोरोना हो गया है, उसके बाद भी मैंने अस्पताल जाकर अपना ठीक समय पर इलाज कराया। इस कारण मेरी अकाल मृत्यु हो गई महाराज और मैं आपके यमलोक में आ गया महाराज। क्षमा करें महाराज। लापरवाही, घोर लापरवाही। चित्रगुप्त, इन सबको सजा मिलेगी। कोई सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, सभी अपनी मनमानी किए जा रहे हैं। इन तीनों को क्या सजा दिया जाए चित्रगुप्त? महाराज, ये तीनों प्राणी अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अगर आप चाहें तो इनको समाधान कर सकते हैं महाराज। असंभव, असंभव। एक बार जो पृथ्वी लोक से यमलोक आ जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसको मैं दोबारा समाधान नहीं देता हूँ। एक ही बार उनको जीवन मिलता है। अगर वे लापरवाही करते हैं, इस कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मैं इनको दोबारा क्षमा नहीं कर सकता। महाराज, आजकल लोग सरकार के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं करते और अपनी लापरवाही की वजह से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब इसकी यही सजा है कि एक ही मृत्यु को मान्य किया जाए। तीनों को पुनः हाजिर करो चित्रगुप्त।
क्षमा करें महाराज, क्षमा करें महाराज। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। हमारी भूल को ध्यान में न रखते हुए जीवन दान दे महाराज, हमें क्षमा करें महाराज। हमें एक बार जीवन दान दीजिए महाराज। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को अपनी गलती का एहसास तो हो रहा है, परंतु जीवन केवल एक ही बार मिलता है, इसलिए आप लोगों को पुनः पृथ्वी पर नहीं भेजा जा सकता। साथ ही मैं पृथ्वीवासियों से कहना चाहता हूँ कि आपका जीवन अमूल्य है। सरकार के बनाए नियमों का पालन कीजिए और अच्छे से जिंदगी गुजारिए, अच्छे से जिंदगी जिए। सभी पात्र को एक बार साथ दरसाना में बैठे इसको इस प्रकार से बुक किया जाता है और मैं यमराज का रोड लिख कर रहा था और ये हमारा पहला शो प्राइस लेवल पे जब भी किसी ने पाया फिर हमने अच्छा इसमें ये रहता है सर कि थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, मनोरंजन के साथ कुछ ऐसा सीख हम जो देना चाहते हैं वो सीख भी चले जाए, सामने वाले तक संदेश चला जाए और मनोरंजन के साथ मनोरंजन ऐसा ही प्रयास है। बात ये है कि ये जो कठपुतली आप देख रहे हैं ये पूरा हैंडमेड है, हम लोग अपने हाथ से बनाए हैं। इसमें कोई भी सामान हम लोग बाहर यूज किए, सिलाई भी अपने हाथ से ही किया है, काफ़ी मेहनत लगा इसमें। यम है हम, ठीक है सर।